नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर भारत एक बार फिर घने कोहरे और बर्फीली ठंड की चपेट में आ गया है। सोमवार को भले ही चटक धूप खिलने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन मंगलवार से फिर वही स्थिति हो गई जो बुधवार को भी जारी रही। मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। दिन निकलने के बाद हल्की धूप खिली, लेकिन उससे बहुत राहत नहीं मिली। कोहरे की सबसे बुरी मार उड़ान और रेल सेवाओं पर पड़ी और पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। भारत के ओपनर बल्लेबाज और कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अस्पताल में भर्ती हैं। सूरत की यात्रा के समय मयंक बीमार पड़ गए। उन्होंने मुंह और गले में जलन की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन ने देर रात बताया कि उनकी स्थिति अब ठीक है और वह खतरे से बाहर है। माना जा रहा है कि बुधवार 31 जनवरी को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मयंक ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने साजिश का आरोप लगाया है। एलन मस्क को अमेरिका की डेलावेयर कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने 44 बिलियन पाउंड की डील को रद्द करने का सुनाया फैसला। मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने 2018 में 55.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर 44 बिलियन पाउंड का भुगतान सौदा किया था। टेस्ला के इस डील के खिलाफ शेयर धारक ने मुकदमा दायर कर दावा किया था कि कंपनी की तरफ से अधिक भुगतान किया गया है। न्यायाधीश कैथलीन मैककॉर्मिक ने डेलावेयर कोर्ट में अपने फैसले में कहा कि टेस्ला बोर्ड की तरफ से वेतन पैकेज को दी गई मंजूरी त्रुटिपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सोशल मीडिया अकाउंट में मंगलवार को उनकी डायरी के कुछ पन्ने साझा किए। इनमें बताया गया कि किस प्रकार मोदी समय समय पर बापू के कथन दर्ज करते रहे और इनके जरिए वे प्रेरणा लेते रहे। मोदी आर्काइव्स नामक अकाउंट पर उनकी डायरी के 3 पृष्ठ जारी किए गए। बताया गया कि यह नरेंद्र मोदी की निजी डायरी से लिए गए हैं। यहाँ बताया कि उन्होंने न केवल महात्मा गांधी को विस्तृत रूप से पढ़ा है, बल्कि उनके कथनों को अपनी निजी डायरी में दर्ज भी करते हैं। यह कथन पीएम के लिए प्रेरणादायक मूल्य रखते हैं। भारतीय नागरिकों सहित H-1B कर्मचारी अमेरिका छोड़े बिना अपने वीजा को नवीनीकृत करने के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। अमेरिका ने घरेलू स्तर पर H-1B वीजा को नवीनीकृत करने के लिए 5 सप्ताह का पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया। करीब 2 दशकों बाद यह बड़ा बदलाव हुआ है। 29 जनवरी को लॉन्च किया गया यह पायलट नवीनीकरण कार्यक्रम 1 अप्रैल तक चलेगा। इस समय अवधि में 20,000 तक योग्य गैर अप्रवासी कर्मचारी घरेलू स्तर पर अपने H-1B वीजा का नवीनीकरण कर सकते हैं। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा जून 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान की थी। उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी के धरातल पर उतरना पक्का हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के मूर्त रूप लेने से न सिर्फ येडा सिटी बल्कि प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी। नई तकनीक आने के साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ एक्टिंग के गुण सीखने के लिए दिल्ली व मुंबई की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही डिज्नी वर्ल्ड के आने की भी संभावना बढ़ गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब फिल्म सिटी येडा सिटी की पहचान बनेगी। उत्तराखंड में आज से मौसम फिर बदल गया है। तड़के गंगोत्री व यमुनोत्री धाम सहित आसपास बर्फबारी हुई तो बड़कोट तहसील क्षेत्र में बारिश, वहीं मैदानी इलाकों में कई जगह हल्का कोहरा छाया हुआ। राजधानी देहरादून समेत पहाड़ों की रानी मसूरी, धनोल्टी और कैंपटी में हल्की धूप है, लेकिन ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उधर चक्राता के लोखंडी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं बर्फबारी से बागवानों ने भी राहत की सांस। अब बर्फबारी के चलते पर्यटकों के उमड़ने की भी उम्मीद है। कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी ने पूर्णिया में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी के परिवार को भी परेशान किया जा रहा। झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर भी ईडी का दुरुपयोग कर सरकार को अस्थिर करने का खेल खेला जा रहा। आपसे अपील है कि ऐसा करने वालों को सजा जरूर दीजिएगा। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवालों पर जो वायदे किए थे उसके उलट काम किया। ये भाजपा और आरएसएस वाले बराबरी की बात केवल भाषणों में करते हैं।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने नई नीति की घोषणा की है। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए बिजली बिल में छूट भी दी है। हालांकि शहर से ज्यादा दिल्ली के गांव और ऊर्जा के रास्ते पर चल पड़े हैं, जो पूरे राज्य के लिए आदर्श भी बन रहे। यहाँ घरों से लेकर गौशाला और जैविक खेती तक में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा। दिल्ली का अकेला ज्योति गांव सोलर पैनल के जरिए 50 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली पैदा कर रहा। यहाँ वही गांव है जहां पर डॉक्टर स्वामीनाथन और उनकी टीम ने 1960 के दशक में इस गांव को प्रयोगशाला में विकसित किए गेहूं के बीज लगाने के लिए चुना गया था। इन गांवों में किसानों ने सरकार की नई नीति पर खुशी भी जाहिर की है। भारतीय टीम इंग्लैंड के हाथों पहला टेस्ट हारकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1 से पिछड़ गई है। टेस्ट सीरीज में पिछड़कर वापसी करना आसान नहीं रहा, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। भारत की ओर से 1932 में खेले गए पहले टेस्ट के बाद से टीम इंडिया पहला टेस्ट हारने के बाद 6 बार वापसी कर सीरीज जीत चुकी है। 2 बार भारतीय टीम ने यह उपलब्धि अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल की। ऐसे में रोहित शर्मा की टीम से इस बार भी वापसी की उम्मीद लगाई जा सकती है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।